या भाई पहले मैं आपको जवाब दे दूं। ये जो बूढ़े मियाँ है ना, ये बूढ़े मियाँ इंसानी शक्ल में भेड़िया है। हम कह ले तो ये शैतानों का बाप इबलीस अजाजील है। ये झूठा कज्जाब बेवकूफ, जितना कुछ कह लिया जाए इस बुढ़ा के लिए कम है। ये सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। इन्होंने जो कहा ना कि सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पीते थे, सबूत कहीं से नहीं है। इस हराम खोर से पूछना, इस बाबे से पूछना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले आप ये सुने, बड़े से बड़े मौलवी को, बड़े से बड़े मुल्ला को, बड़े से बड़े इल्म रखने वाले को इस बात का चैलेंज दे रहा हूँ कि ये जो साहब हैं ये क्या फरमा रहे हैं। प्लीज मुझे बता दीजिए कि इस चीज में कैसे नजासत भरी चीज में किस तरह जो है वो शफा है और किस तरह जो है वो डॉक्टर्स जो है वो सब कुछ छोड़ दें। ये जो इलाज हो रहे हैं, ये जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्या हम उनको ये तालीम दें? ये जुमला मैंने किसी पहले नहीं पढ़ा, कभी बयान भी नहीं किया। तो पढ़ा मैंने पहली बार है ये लफ्ज अगले। पहले तो मैं बयान करता था, लेकिन ये पहली बार पढ़ा तो उस वक्त का नशा है कि जिनका पेशाब मुबारक जो है उसके अंदर शिफा मौजूद है। और बात सीन ते जो है वो तलब के लिए है। और सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी कर शिफा हासिल करते थे। सुन लिया भाई, पहले मैं आपको जवाब दे दूं। ये जो बूढ़े मियाँ है ना, ये बूढ़े मियाँ इंसानी शक्ल में भेड़िया है। हम कह ले तो ये शैतानों का बाप इबलीस अजाजील है। ये झूठा कज्जाब बेवकूफ, जितना कुछ कह लिया जाए इस बुढ़ा के लिए कम है। ये सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। इन्होंने जो कहा ना कि सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पीते थे, सबूत कहीं से नहीं है। इस हराम खोर से पूछना, इस बाबे से पूछना। मेरा अजीज, कितना बड़ा ये बेवकूफ़ शख्स जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उल्टी सीधी बातें कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इस बदबख्त को, इस बेवकूफ़ इंसान को तहकीक करने की बजाय अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पर कीचड़ उछालने लगा। पहली बात तो ये कि जब कोई बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता हो तो उसकी तहकीक ज़रूरी। अब इस बेवकूफ़ और जो शख्स सवाल के एतबार से पूरे दुनिया के उलमा को, बड़े से बड़े उलमा को इस बात को कह रहा है कि कोई मुझे बता दें और तमाम तरह की बातें कर रहा है, उसके एवज़ में जो इस शख्स ने, दाढ़ी टोपी रखने वाले ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को तमाम तरह का हराम खोर और भेड़िए की शक्ल, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या कुछ नहीं कहा है। आप ये सोशल मीडिया पर बड़ा रायता फैलाता है और ना मैं चाहता था कि इस शख्स पर वीडियो बनाऊं, लेकिन जब बात तहकीक और बात जब आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़ात के एतबार से ख़ास तौर से आ जाए और उसके बरअक्स कोई हमारा आलिम दीन उसमें मौजूद हो और उस आलिम को बुरा भला भी कहा जाए, तो हमारा हक़ बनता है कि हम ऐसे बदबख्तों को मुँह तोड़ जवाब दें। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के कदमों की धूल भी नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो इश्क से वाकिफ़ ही नहीं हैं, जो इश्क मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाकिफ़ भी नहीं हो सकते और ना ही हैं। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूँ, आप इस शख्स की वीडियोज़ या सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है जाकर कभी पाला पड़ गया होगा या ना पड़ा हो तो पढ़ ही जाएगा ऐसे लोगों से। हमेशा हमेशा अरे बस क्या बताया जाए, ये तमाम तरह के रायते फैला रहे हैं। अल्लाह इन लोगों से हमारे ईमान की और हमारे तमाम आवाम की ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मेरा अजीज़, बात ये है, सबसे पहले तो आप ये समझें और समझने की कोशिश करें बात जो उसकी जानिब से हुई थी और इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तमाम तरह की गालियाँ देना शुरू कर दी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इस शख्स को अगर तहकीक नहीं थी तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन याद रखें हम और आप इस बात को कि जिस ज़ात मुक़द्दसा की बात की जाती है और ख़ादिम हुसैन रिजवी ने जिस ज़ात की बात की,
وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، کوئی عام بشر نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ میرے عزیز، میرے دوست، اس بات کو سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً وہ ہستی ہیں کہ آپ کی طرح نہ اللہ نے بنایا اور نہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے نہ آپ کے جیسا بنایا ہے، نہ ہی الحمدللہ نہ آپ کے جیسا ہو سکتا ہے یقینی طور پر۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی پہچان کرائی، ایمان دیا، قرآن دیا۔ یہی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے یہ سب ہمیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر سبھی انسان ہیں، لیکن سارے بشر کے درمیان جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں بشر بن کر بظاہر شکل و صورت میں تشریف لائے ہیں، بشر ہیں آپ، لیکن عام بشر نہیں ہیں۔ جس طرح عام بشر کے طور و طریقوں پر، قول و فعل پر یا طور و طریقے پر قیاس یا سوچا تصور فکر کی جاتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح تصور یا اس طرح فکر نہیں کی جا سکتی۔ مان لیجئے یہاں پر جو ذکر تھا وہ کس چیز کا تھا؟ بول کا، یعنی کہ پیشاب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پیشاب ہے، اب یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم یہ باتیں اپنے ذہنوں میں اتار لیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بشر تھے مگر عام بشر نہیں۔ آپ کا جسم نور تھا اور آپ کی ذات طہارت کا خزانہ تھی۔ اب اگر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ویسا سوچیں جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ سراسر غلطی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں میرے عزیز، یہ مثال کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں کہ سورج بھی آگ ہے اور عام آگ بھی آگ ہے، جس کو ہم تم جلاتے ہیں، گیس کی ہو یا چولہے کی ہو، یہ بھی آگ ہے۔ آگ وہ بھی ہے اور آگ یہ بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگ جو سورج کی ہے، اس آگ کو اس آگ پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس آگ کو اس کی طرح کہا جا سکتا ہے۔ بھئی وہ کہاں اور یہ کہاں۔ اسی طرح ایک سوچ و فکر والی بات یہ کہ بشر تو سب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بشریت عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضلیت والی ہے۔ گویا اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جو میں نے مثال دی، یوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مثال حضور کی شان کے لائق نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا رکھی ہے۔ اب بات رہی اس چیز کی کہ قاضی ایاز خود شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے۔ یہ علماء کا اتفاق ہے، یہاں یہ شفا شریف کے اندر بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور وہ جو بات کہی گئی یہ کچھ یوں بھی ملتا ہے شاید ام ایمن کے معاملے میں، واللہ اعلم بالصواب۔ باقی یہ جو ضعیف روایت ہے، جو یہ ضعیف بات ملتی ہے وہ ام ایمن کی طرف سے ملتی ہے، کچھ یوں کہ آپ اٹھیں اور آپ نے پانی سمجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشاب کو پی لیا، یعنی کہ وہاں رکھا ہوا تھا اور آپ پی گئی۔ یہ ضعیف ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح بات ملتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضعیف باتیں، ضعیف روایتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس طرح کی بات حضور کی ذات کے متعلق آ جائے تو ہمیں اس پر جواب کیسے دینا چاہیے؟ ہمیں عام قیاس کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے، اس طرح کہ یار جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ بھائی ایک تصور کے اعتبار سے علماء یہاں پر خاموش رہے ہیں، لیکن یہ حق اور سچ بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر چیز پاک تھی، الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ یہ کہ پیشاب پینے والی باتیں، باقی یہ حضرت کی اپنی تحقیق ہے، باقی حضرت سے میں مراد علامہ خادم حسین رضوی کو لے رہا ہوں۔ بہرحال ہم جب حضور کی ذات کے اعتبار سے اگر اس طریقے کی بات سنیں تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جس کے پسینے سے بدبو نہ آتی ہو، جس کے جسم اطہر سے کبھی بو نہ آئی بدبو والی، الحمدللہ آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کی ہر ادا، آپ کے جسم اطہر سے ہمیشہ خوشبو نکلنا، آپ کا ہر ادا، ہر چیز بلند و بالا،
अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात के मामले में हम क़यास आम बशर जैसे कैसे कर सकते हैं? भाई मैं आपके मामले में अगर तसव्वुर करूं कि यार आप इस काम को करते हैं या मेरी तरह करते होंगे या ऐसे करते होंगे, अल्लाह अकबर, तो एक तसव्वुर, कभी उस तसव्वुर के दौरान ये भी तो सोचना चाहिए कि यार मैं जो तसव्वुर कर रहा हूँ वो किस ज़ात के मामले में कर रहा हूँ, और इस शख्स ने किस तरह की गालियाँ, किस तरह की उल्टी सीधी बातें नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक उनको दी हैं। भाई हुजूर की ज़ात को समझना है तो आप सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ पढ़ कर देखें, और हक़ और सच बात ये कि हुजूर की शान क्या है इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता अल्लाह के अलावा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से क्योंकि अल्लाह के महबूब ने खुद इस बात को बयान फरमाया कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। तो बहरहाल ये रिवायतें जो ज़ईफ़ हैं कि एक खून पीने की भी मिलती है और दूसरी ये पेशाब की भी मिलती है, ज़ईफ़ हैं, यानी कि ज़ईफ़ आप हदीस के मामलात पूछेंगे तो अकायद में अमल में उसको कबूल नहीं किया जाता, मुस्तहब्बात में उसको कबूल कर लिया जाता है। बहरहाल ज़ईफ़ किन वजूहात से होती हैं इसकी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तहक़ीक़ के साथ आपको बता सकते हैं। बहरहाल मैं भी बता दूं कि जिस हदीस के अंदर ज़ोफ़ यानी कि सनद में कमज़ोरी आ जाए वो ज़ईफ़ करार दे दी जाती है। बहरहाल इसमें बहुत सी बहस भी है, उसको ना करते हुए और कुछ बातें आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है और आप नूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया में मबूस फरमाया, और हक़ और सच बात ये कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया तो अल्लाह ने यहाँ इस नेमत को देने पर एहसान जताया। मेरे अजीज़, इस वीडियो को जो बनाने का मकसद रहा, हालांकि मेरा दिल इस चीज़ की तरफ नहीं था, लेकिन जब मेरे सामने से आई, मैं इस शख्स के ऊपर वीडियो बनाना ना कभी सोच रहा था और ना ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बनाई जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन कोई बात अगर आज सरे नो गलत होगी तो उसको जवाब भी दिया जाएगा। मैंने गालियों से इसके लिए बात नहीं करी है। आप देखना ये बदबख्त नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जो एक आलिम दीन की इज़्ज़त करना नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात यह कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इश्क के दावे करते हैं, इनसे बड़ा कज़्ज़ाब झूठ के मामले में हो सकता है कोई? भाई तुम हुजूर की ज़ात से इश्क का भी मामला दिखा रहे हो और आपकी शान में नुक्स भी तलाश रहे हो। ये कौन सा प्यार है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सी वाली बात है? और हक़ और सच बात तो ये कि जब तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक आपसे सबसे बढ़कर प्यार न कर ले। जब ये बात हक़ और सच है तो ये लोग जो इस तरह की हरकतें, इस तरह के मामलात करते हैं, तो ये अल्लाह अकबर कौन से इश्क का दावा करते हैं? ये कौन सी बात को बताते हैं कि हम हुजूर से इश्क करते हैं? भाई जिससे जिसको प्यार हो जाता है और जिससे सबसे बढ़कर प्यार हो जाए, अल्लाह अकबर, अब उसकी ज़ात के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनियावी आम बशर के एतबार से आदमी कुछ गलत नहीं सोच सकता। अब जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही अज सरा अज सिर नो हर चीज़ से पाक व साफ़ पैदा फरमाया, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल यकीन हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह पाक व साफ़ ख़ताएँ हों या पैदाइश के मामलात में भी आप देख लीजिए, हर चीज़ से अल्लाह पाक ने जिसको इतनी पाक व साफ़ पाक व तहारत के साथ अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया हो और उस ज़ात से इश्क हो जाए, फिर उस ज़ात के मामले में कोई कमी क्या, कुछ अजीब व गरीब वाली बात को तसव्वुर नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों के दिलों में ये बुग़्ज़, अदावत, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्यों रहती है और क्यों ये करते हैं। और हक़ और सच बात तो ये कि जब खुदा दीन लेता है तो अक़लें छीन लेता है। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये रिवायतें जो हैं मिलती हैं, लेकिन आप देखें कि ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लेकिन आप इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करें, उलमा इकराम का ये फरमाना है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से निकलने वाली हर चीज़ पाक हुआ करती। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने जैसा क़यास ना करें, अपने जैसा बशर ना समझें। अरे हमसे ख़ताएँ होती, कितनी मतलब दिल कितने निफाक से भरे हुए हैं, कितनी गंदगी आलूदा है, अल्लाह अकबर, मतलब दिलों में वो करार नहीं, वो बात नहीं, अल्लाह अकबर, जिसको हम उनके आम बशरियत के एतबार से मैं बता रहा हूँ। अब आम बशर और अफजलुल बशर, अल्लाह अकबर, आप समझ सकते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये कि इस तरह की जब हुजूर की ज़ात के मामले में कोई बात आ जाए तो अपने जहनों से, अपनी फ़िक्र से कभी भी तसव्वुर ना करें। अपनी ज़ात के मामले के एतबार से, अपनी आम बशरियत के होने के एतबार से कभी हुजूर की ज़ात की तरफ क़यास ना करें, ऐसा तसव्वुर भी ना करें कि जिस तरह हम करते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे हुजूर भी करते होंगे। ये क़यास, ये तसव्वुर बहुत ही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी गलत बातें उसमें निकाल लेता है, और गलत बात जब हुजूर की ज़ात के मामले में आ जाए तो फिर इंसान ईमान खो बैठता है।
میرے عزیز کہنے کا مقصد یہ کہ جب جب حضور کی کسی بھی بات کی آئے تو اپنے علماء سے خود رابطہ قائم کریں اور تحقیق کریں۔ بہرحال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ استغفر اللہ بھی پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ عمدا او خطأ۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے مجھے معاف فرمائے، میرے بولنے میں بتانے میں کوئی کم و بیشی ہوئی ہو تو مولا اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے معاف فرمائے۔ اور آپ نے اگر پوری بات سنی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے میری بات، آپ الحمدللہ سمجھے ہیں، تو آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں مولا آپ کے حق میں بھی پروردگار بہتر سے بہتر فرمائے، اور آپ کے لیے مولا اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔